सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक बात जख्मी शेर और कैदी चीते के दरमियान कशीदगी पर आकर फंसी हुई है। जख्मी शेर को माजी के जख्मों की याद बुलाए नहीं भूलती और कैदी चीते की सारी सियासत का महवर ही शेर की मुखालफत रही है। जख्मी शेर को 1990 से लेकर 2018 तक पूरे 28 साल 5 दरियाओं की सरजमीन पर वोट की गालिब अक्सरियत मिलती रही। इसे जख्म ये लगा है कि चीता इस सरजमीन की मिडिल क्लास को कैसे अपने साथ मिलाने में कामयाब हुआ है। शेर को पंजाब के शहरों में मौजूद वोटर्स बिलखुसूस ताजिरों की मुसलसल हिमायत हासिल रही है। 2024 में चीता कैद था। जंगल के कारपरदजान भी इसके खिलाफ मसरूफ अमल थे। इंतखाबी गोड़ों की अक्सरियत भी बादल नाख्वास्ता इसका साथ छोड़ गई थी। पेशन गोइयां और इंतखाबी इंतजामात दोनों ही से ये जाहिर था कि अब जंगल की हुक्मरानी शेर को दी जाएगी, मगर यकायक सारा मंजर बदल गया। जाड़े के इंतखाबात ने कारपरदजान और शेर दोनों को शदीद झटका दिया। शेर को गहरा जख्म लगा। इसने एक कदम पीछे हटकर अपने जुड़वा शेर को हुक्मरानी के लिए पेश कर दिया, मगर जख्मी शेर का गुस्सा तो ज़रबुल मिसल है। वो तन्हा बैठकर सोचता रहा कि गलती कहाँ हुई, क्या बयानिए में कोई कसर रह गई थी या कारपरदजान ने कोई हाथ दिखा दिया है। याद रहे कि वो सोचता बहुत है, कोई भी बात करने से पहले इस बात को कई लोगों के सामने दोहराता है, अपने घर वालों हत्ता के मुलाजमों से भी मशवरा तलब करता है। वो अपने दिल की बात और अपना फैसला किसी से शेयर नहीं करता। ताहम जब जख्मी शेर किसी फैसले पर पहुंच जाता है तभी वो दहाड़ता है। ऐसा लगता है कि शेर अब हतमी फैसले पर पहुंच चुका है। वो सियासत से रिटायर नहीं होगा, ना ही पीछे हटेगा, बल्कि पार्टी का सदर बनकर सियासत में और ज्यादा मुतहरिक होगा। अंदाजा होता है कि वो फिलहाल चीते से किसी किस्म की मफाहमत के लिए तैयार नहीं, इसीलिए इसने चीते पर सियासी हमलों का आगाज कर दिया है। दूसरी तरफ वो इन जजों और जर्नैलों को भी माफ करने पर तैयार नहीं जो इसे इक्तदार से हटाने में ममदून और मावन रहे। गोया आने वाले दिनों में जख्मी शेर और कैदी चीते की लड़ाई और बढ़ेगी। कैदी चीते ने अगले रोज मुर्शिद की तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी छोटी सी स्क्रीन के जरिए अपने अकीदतमंदों को दर्शन करवाया। चीता कैद में रहकर सेहतमंद और हशाश बशाश है। इसकी हल्की नीली शर्ट, शेव ज़दा चेहरा और रंगे हुए स्याह बालों से लगता है चीता हार मानने को तैयार नहीं। ताहम चीते की हवारी कई भेड़ बकरियां बार बार इसे समझाती हैं कि कारपरदजान से बराह रास्त लड़ाई ठीक नहीं। हो सकता है चीते ने इनकी बात समझ ली है, या फिर मुंह का जायका बदलने की खातिर ही सही इसने कह दिया है कि फौज और अवाम को आमने सामने नहीं होना चाहिए, मगर कारपरदजान के रवैये में 9 मई के हवाले से लचक नहीं। ऐसा लगता है कि कारपरदजान को अपने इत्तेहादी शेरों और काले गाउन पहने वाले मुनसिफों से शिकायत है। शेरों के कबीले से इनकी शिकायत यह है कि वो खुलकर और अपनी पूरी ताकत से कैदी चीते की सियासी मुखालफत क्यों नहीं करते, और मुनसिफों से इनका गिला यह है कि 9 मई के गुनहगारों को सजा देने के रास्ते में ये क्यों रुकावट है। ISPR के जर्नल और सिपाह के सालार का खुद 9 मई के मुल्जिमों के खिलाफ सामने आना एक तरफ तो फिलहाल चीते की जमात के साथ कोई रियायत न बरतने का इशारा है, और दूसरी तरफ इस इकदाम से यह भी शायबा है कि वो शेरों की सियासी हिकमत अमली पर मुतमईन नहीं, वगरना इन्हें खुद सियासत पर बोलने की जरूरत महसूस न होती। कैदी चीते की पसंद नापसंद बहुत गहरी है। एक बड़बोले इंसाफी MNA इन दिनों बहुत मकबूल हुए हैं, मगर उन्होंने कैदी चीते के सामने ऊंचा बोलकर अपनी पोजीशन तबाह कर ली है। इसी तरह चीते को जो ही पता चलता है कि इसकी किसी भेड़ बकरी का कारपरदजान से गहरा राब्ता है तो वो फौरन इससे फासला पैदा कर लेता है। कैदी चीता गुस्से का भी तेज है। इस कैफियत में आ जाए तो इसका दिल करता है कि वो जूता उतार कर दूसरे को मारने लगे। चीते को जितने भी लोगों ने मफाहमत का मशवरा दिया है, चीते ने इनकी बात सुनी और अनसुनी कर दी। कैदी चीते को जब ये पता लगा कि इसके वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है तो इसके तन बदन में आग लग गई। इसने वजीर आला पर गुस्से का इजहार किया और यूं मुक्तदा और हुकूमत की तरफ से इंसाफी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए मफाहमत की राह निकालने की कोशिशें शुरू में ही नाकामी का शिकार हो गई। चीते और इसकी किचन काबीना का ख्याल है जून जुलाई में जुड़वा शहरों की हुकूमत माशी मुश्किल
मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, महंगाई आखिरी हदों को छूने लगेगी। ऐसे में अवाम बाहर निकलेंगे, फिर मुक्तदरा और हुकूमत के लिए निजाम चलाना मुश्किल हो जाएगा। चीता इस वक्त तक इंतजार करना चाहता है। दूसरी तरफ कारबदजान की तारीख यही रही है कि तसादुम और कशीदगी में वो सियासी मुखालफत हो या रियासती दुश्मन, इसे कुचल कर रख देते हैं। इस बार कोई अनहोनी हो जाए तो ही चीता जीत सकता है। किस्सा मुख्तसर, हमारी ख्वाहिशों के बरअक्स मफामत की बजाय फिर से सियासी लड़ाई बढ़ने वाली है। जख्मी शेर और कैदी चीता दोनों वजीर आजम रहे हैं। दोनों को इल्म होना चाहिए कि लड़ाई और कशीदगी के जमाने में मुल्क तरक्की नहीं करते। खुशहाली तभी आती है जब सियासी मफामत हो, अमन व अमान का दौरा हो, लड़ाइयाँ दम तोड़ जाएं और इसकी बजाय मफामती फार्मूलों का चलन हो। अफसोस तो यह है कि नूनी और इंसाफी दोनों लड़ने पर आमादा हैं, हालांकि इसमें दोनों का नुकसान होगा। असल में गुस्सा इंसान में खुदकुशी तक के जज्बे को पैदा कर देता है। अगर सियासी कारकुन ही खुदकुशी पर आमादा हैं, जमहूरियत को बारूद से उड़ाना चाहते हैं, आपस में दस्तो गिरेबा होना चाहते हैं, तो फिर इस मुल्क की किस्मत कैसे बदल सकती है? लड़ने के बाद भी बिला आखिर सुलह ही होगी, मगर 5-10 साल जाया हो जाएंगे।